सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात पर समाअत। अटॉर्नी जनरल और एडिशनल रजिस्ट्रार अदालत में पेश। आपने केस कासिस से क्यों हटाया? बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई अगर वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो सवाल अदालत ने उठाया वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौकिफ। उनके दफा करार नहीं दिया जा सकता। तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। अदालत ने नजर अब्बास से तहरीरी जवाब आज ही तलब कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशनल बिल मंजूर कर लिया। 10 अरकान ने हिमायत जबकि 6 ने मुखालफत में वोट डाला। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा का कहना था, सरकार समेत कोई भी अदारा डिजिटल नहीं होना चाहता। मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को खत्म करना है कि नहीं। कमेटी रुकन बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उमर अयूब ने डिजिटल नेशनल बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि शार्क मछली ने इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीन में पाकिस्तानी तलबा से मुतल्लिक जायजा इजलास। ज़रई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में मेरिट की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। मईशत की कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। IMF अरब अगली माह पाकिस्तान आएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब खर्च मिलेगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ $7 अरब के कर्ज मुआहदे के पहले जायजे पर बातचीत होगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सवासी और जैक ब्रुकमेल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक्किद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम माशी और दिफाई शराकतदार है। शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की जद में। नवाज शरीफ ड्राइवर में बैठकर फौज की माउंटिंग बंद करें। मशीर तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमती वज़रा फौज की क़यादत को मतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ को मालूम है कि मुलाकात में क्या बातचीत हुई तो फिर वज़रा ऑल फॉल बयान और वजाहतें क्यों दे रहे हैं? सदारत का ओहदा संभालते ही ट्रंप के खिलाफ पहला केस दायर। अमरीकी सदर ने पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शहरियत का हुसूल खत्म करने का ऐलान किया था। अमरीका की मुहाजिरीन और शहरियों के हकूक के दफा की तंजीम ने इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि ये फरमान अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों से उनकी शोहरत छीनने की कोशिश है। अमरीकी सदर के इसराइल नवाज इक़दामात से सहवानी हुकूमत और इंतहा पसंद जमातों में खुशी की लहर। ट्रंप ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों पर से पाबंदियां हटाने का ऐलान किया था। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस आबादकारों, इंतहा पसंद तंजीमों के हमले, फलस्तीनियों के घरों, गाड़ियों और मुख्तलिफ इमारतों को आग लगा दी। हमास ने इसराइल के मंसूबों का हतमी सबूत करार देते हुए जोर दिया कि हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। गजा में जंग बंदी। इसराइली वज़रा में शदीद गम और गुस्सा। दोबारा जंग शुरू ना की तो हुकूमती इत्तेहाद खत्म कर देंगे। वज़ीर खजाना स्मोट्रिच की वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को धमकी। कहा कि जंग मवाद बंदी मुआहदे के खिलाफ वोट दिया था। उनकी धमकी का मकसद नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाना है क्योंकि वह हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अगर वो नेतन्याहू को अक्सरियत से महरूम करते तो इसराइल में हुकूमत गिर जाएगी।
अमेरिका में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फ ने घरों, सड़कों, इमारतों को ढांप लिया। साहिली पट्टी में बर्फबारी का 100 साल रिकॉर्ड टूट गया। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। टेक्सास से जॉर्जिया, शुमाली रियासतों से कैरोलिना, वर्जीनिया तक इमरजेंसी नाफिज। फ्राइडन में बर्फबारी और बर्फानी हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल।